वेलकम टू हिंदी टेक्निकल स्टडी। तो दोस्तों, कल हमने काल पढ़ा था। काल का हम एक भेद ही कर पाए थे, भूतकाल। तो आज हम वर्तमान काल और भविष्य काल के बारे में पढ़ेंगे। चलो देखते हैं। तो सबसे पहले हम वर्तमान काल पढ़ते हैं। वर्तमान काल जिस पल क्रिया घटती है, यानी जब कोई क्रिया घटित होती है, उस क्षण को, उस पल को हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे कि अभी मैं आपको क्या पढ़ा रही हूँ? काल। तो यह हमारा क्या है? वर्तमान काल। आप सभी क्या कर रहे हैं? वीडियो देख रहे हैं। तो यह हमारा क्या हुआ? वर्तमान काल। तो इसी तरह से देखिए, वर्तमान काल के भी 3 भेद होते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है? सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल होता क्या है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से, यानी सिंपल रूप से, साधारण रूप से वर्तमान काल में होने का पता चले, यानी जो क्रिया है वो कब हुई है? अभी इसी क्षण हुई है, इसी पल हुई है, उसे हम क्या कहते हैं? वर्तमान काल। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, या तुम पढ़ते हो, मैं गिटार बजाता हूँ, वह पुस्तक पढ़ता है। यानी वर्तमान काल में क्या देखा जाता है कि जहाँ ता है, ती है, ते है आदि आते हैं, वह वर्तमान काल होता है। सेकंड हमारा तात्कालिक वर्तमान काल। तात्कालिक वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि कार्य वर्तमान समय में अभी चल रही है, क्रिया वर्तमान समय में अभी चल रही है, उसे तात्कालिक वर्तमान काल कहते हैं। इट मीन्स जो हम काम कर रहे हैं, जो कार्य है हमारा, वो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, वो फिलहाल चल रहा है, वो अभी संपन्न नहीं हुआ है, पूरा नहीं हुआ है, तो वो हमारा तात्कालिक वर्तमान काल है। जैसे माँ कपड़े धो रही हैं। अब माँ कपड़े धो रही है, धोती नहीं है, धो रही है। इट मीन्स पता नहीं कब तक कपड़े धोएंगे, क्रिया क्या है? कंप्लीट नहीं है। उसी तरह से अध्यापक पाठ पढ़ा रहे हैं। जो अध्यापक है वो पाठ पढ़ा रहे हैं, अभी जिनका जो पाठ है वो पूरा नहीं हुआ है, तो यह हमारा क्या हुआ? तात्कालिक वर्तमान काल। और थर्ड पार्ट हमारा है वर्तमान काल का संदिग्ध वर्तमान। कार्य के संदिग्ध से आप सीधे सीधे पता चल रहा है कि संदेह, संदिग्ध का अर्थ होता है संदेह। कार्य के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से कार्य के होने के बारे में संदेह का बोध हो, यानी जो हमारी क्रिया है उसमें संदेह हो, लेकिन उसकी वर्तमानता में संदेह ना हो। यानी उसके बारे में तो संदेह हो, काम हुआ है या नहीं हुआ, लेकिन किसमें संदेह नहीं हो? कि उसके वर्तमान काल होने में, यानी क्रिया इसी काल में हुई है, उसमें संदेह ना हो, वह संदिग्ध वर्तमान काल होता है। जैसे वह खाना बनाती होगी, मतलब इसमें थोड़ा संदेह है, खाना बनाती हैं या कुछ और काम करती हैं, तो हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। नाटक शुरू हो गया होगा, यानी हो गया होगा, अभी तो हो गया होगा, ये उन्हें पक्का नहीं पता है कि नाटक शुरू हुआ है या नहीं हुआ है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि शुरू हो गया होगा, हो सकता है नहीं भी हुआ हो, तो इसमें संदेह है। ये हमारा संदिग्ध वर्तमान काल। तो हमारा थर्ड क्या है? भविष्य काल। तो भविष्य काल सबसे पहले देख लेते हैं, होता क्या है, उसकी परिभाषा पढ़ते हैं। आने वाले समय में जो घटित होगा, यानी जो समय एक बीत चुका है, एक प्रेजेंट है जो चल रहा है, जो आने वाला समय है, उसमें जो घटित होगा, यानी जो भी कार्य होगा, वह सब भविष्य के अंतर्गत आता है। जैसे रमेश कल आएगा, यानी आज नहीं आया, कल भी नहीं आया, कब आएगा? आने वाले कल में आएगा। मेरे साथ चलोगे, मीन्स क्या आप मेरे साथ चलोगे? यहाँ किसके लिए पूछा? नेक्स्ट, आने वाले समय के लिए पूछा है। तो भविष्य काल के 2 भेद होते हैं। फर्स्ट क्या है हमारा? सामान्य भविष्य। सामान्य भविष्य क्रिया के जिस रूप से कार्य के सामान्य रूप से भविष्य में होने का पता चले, यानी सिंपल रूप से जो क्रिया है किसमें होगी? भविष्य में, उसे हम क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। कौन सा? सामान्य भविष्य काल। जैसे वे मेला देखने जाएंगे, अब सीधा पता चल रहा है कि मेला देखने गए नहीं, और ना ही वो जा रहे हैं। कब जाएंगे? मेला देखने जाएंगे, यानी आने वाले समय में। उसी तरह से मेरी जो परीक्षा है कब होगी? सोमवार को होगी, यानी सोमवार, आने वाले सोमवार को होगी।
सेकंड है संभाव्य भविष्य। संभाव्य मीन्स अपने आप ही पता चल रहा है, संभावना जिसमें हो। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भविष्य में होने की संभावना का बोध हो, यानी जो क्रिया है वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, उसे हम क्या कहते हैं, संभाव्य भविष्य काल कहते हैं। जैसे शायद बारिश हो सकता है, हो भी सकती है बारिश और नहीं भी हो सकती, तो आने वाले समय की बात है। जैसे हो सकता है वे मैच जीत जाएं, यानी इसमें क्या है, संभावना है कि मैच वो जीत भी सकते हैं और नहीं भी जीत सकते। थैंक यू वॉचिंग वीडियो।